अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ के मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब वीकेंड पे हमेशा की तरह हमारे शो के अंदर जो है हम बात करेंगे गुजरे हफ्ते आने वाले हफ्ते की पाकिस्तान एंड इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम का मैच हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी आईसीसी मीटिंग के हवाले से। और जैसा मेरा पॉइंट था कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही हर आईसीसी इवेंट या एशिया कप के इवेंट की जो है वो एक वैल्यू बनती है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट जली मुनीरुल हक साहब, आपका शुक्रिया सर। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा। हमारे जो मेहमान हैं इनको खुश आमदेद। मुनीर भाई, आपसे आगाज़ करूँगा। आई थिंक बड़ी नज़रें हैं इस मीटिंग के ऊपर सबकी, क्योंकि बाकायदा तौर पर एजेंडे में शामिल नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, लेकिन चूँकि तमाम ही क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान हाई डेलीगेशन में मौजूद हैं, यकीन तौर पर नज़रें रहेंगी 22 तारीख की शाम जब आईसीसी का कोई प्रेस रिलीज जारी करता है कि इसका आउटकम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार। बिल्कुल आपने सही कहा, कोर एजेंडा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन इस वक्त तो क्या हॉट टॉपिक है तो कहीं ना कहीं से कोई बात निकलेगी। बेसिकली देखें, आपको पता है कि दोनों तरफ सियासी शख्सियत हैं। हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की परमिशन वहाँ की बात है, तो यहाँ जो है इंटीरियर वहीं तो नहीं दे देंगे। कुछ मुमकिन नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर वर्सेस सन ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि जाहिर है जय शाह हैं, इधर मोहसिन नकवी साहब। आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तो उनके पास अपनी जगह पावर है। पाकिस्तान ने कभी मना नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। देखिए, कुछ दिनों पहले राजीव शुक्ला ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई डिसीजन, ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारतीय मीडिया और कुछ उनके जो वो हैं यूट्यूब चैनल्स, वो मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा और इसको हाइब्रिड मॉडल पर करें। हाइब्रिड मॉडल पे क्यों करें जब आपके पहले हो चुका है, पाकिस्तान को अलॉट हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी। भारत को ओडीआई वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था तो हमने तो हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं की थी ना। हम तो ये कह रहे थे कि हालात बेहतर है, पाकिस्तान चला गया। बिल्कुल, भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, फिल वक्त तक तो यही है। नहीं आएगा तो स्टांस हमारा क्या होता है ये देखना होगा। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे सवालात हैं, इफ्स एंड बट्स हैं। गुलाम मुर्तज़ा के पूरा में शामिल करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो नुमाइंदगी है वो भी कंफर्म कर दीजिएगा और फिर बताइएगा कि क्या ऑप्शंस लेके हम गए हैं। और जैसे मुनीर साहब ने कहा, आपको पता है एजेंडा तो ऑफिशियली शामिल नहीं है, लेकिन चूंकि साइड लाइन से मीटिंग्स होती हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब और जयशाह साहब की कोई मुलाकात भी हो सकती है? आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तैयारी और किस सोच के साथ गया है इस मीटिंग के अंदर? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सालाना मीटिंग है उसका इनेकाद किया जा रहा है। पहली दफ़ा एशिया का रीजन है वहाँ पे इस मीटिंग का इनेकाद किया गया कोलंबो में। खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर जुमेरात की रात को लाहौर से रवाना हुए थे कोलंबो के लिए, और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं वो जुमे की शाम को कोलंबो के लिए रवाना हुए थे। तो दोनों पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो तकरीबन ये 108 ममालिक है जिसमें फुल मेंबर्स भी शामिल है और एसोसिएट मेंबर्स भी शामिल है। उनके 220 के करीब जो सफीर है इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। और अपनी बाकायदा तौर पर, क्योंकि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया था उसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई थी कि लॉस एंजल्स में 2028 में जो गेम्स होनी है उसमें क्रिकेट को शामिल करने के हवाले से तजवीज़ भी दी जाएंगी। जी, ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल करने के हवाले से बातचीत की जाएगी। सबसे पहला एजेंडा ये है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल मॉडल होता है, आपको पता पूरे साल का रिकैप करना होता है कि इस साल जो वहाँ पे जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट हुई उसमें क्या कितने अखराजात हुए, कितने लगने। तो ये सीईओ की मीटिंग होती है, वो तो 19 को स्टार्ट हो गई थी, तो 19 जुलाई को उसमें सलमान नसीर भी शामिल थे। उसके बाद चेयरमैन की मीटिंग होती है। तो चेयरमैन की जो मीटिंग होती है उसमें हमेशा से जो फ्यूचर टूर्स होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो इस टाइम पे चैंपियन ट्रॉफी टूर है, जो फ्यूचर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो वो पाकिस्तान में इनेकाद होना है। तो ऑब्वियसली उसकी बात की जाएगी। और हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने बाकायदा तौर पर प्लान तैयार किया हुआ और कहा कि हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि जब वर्ल्ड कप चल रहा था 2024 का T20 वर्ल्ड कप, तो उसके दौरान ही सारे बोर्ड्स को आईसीसी को स्केड्यूल भेज दिया था चैंपियन ट्रॉफी का। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, क्योंकि बहुत सारे जो बोर्ड्स होते हैं वो अपनी राय देते हैं। तो इंडिया की जानिब से जिस तरह वो मीडिया उनका बात कर रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो पाकिस्तान का भी एक स्टांस जो अपना स्टांस पे वो खड़े होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा इससे पहले कि मुनीर साहब के पास मैं यही सवाल लेकर आ रहा था, लेकिन उस सवाल का एक पहलू आपके पास पहले जवाब ले लूँ कि क्या अगर जैसे कि हम सबको पता है कि अगर एक क्लॉज मौजूद है कि गवर्नमेंट अगर उनकी मना कर देती है तो फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। ये आईसीसी क्लॉज है, गवर्नमेंट परमिशन इज मस्ट।
बट क्या हमारे टीम में ऐसा कोई प्लान है कि अगर भारत की टीम इस बार अपना जो पैंतरा है वो इस्तेमाल करती है और कहती है जी गवर्नमेंट ने वो मना किया तो आगे हमने भी 3 आईसीसी इवेंट में जाना है, तो क्या हम इतने एग्रेसिव होने का सोच भी रहे हैं? क्या हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो काबिल अमल है भी? लोग कहते हैं जी भारत के पास चूँकि बहुत सारी पावर्स हैं, फाइनेंशियल जाइंट्स हैं वो इस पर क्रिकेट के, दे कैन अफोर्ड टू से लाइक दिस, दे कैन अफोर्ड टू एक्ट लाइक दिस कि जी हम नहीं जा रहे या हाइब्रिड करें। बट क्या हम करेंगे? फिर मैं मुनीर साहब के पास आऊँगा क्योंकि ये सियासी मामला तो बनाएगा ही ना बीसीसीआई बाद में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ही मौकफ है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। जो कंपटीटर है, जिन टीमों ने इसमें क्वालिफाई किया वो आके पाकिस्तान खेलेंगे, ये पाकिस्तान का मौकफ है। इसकी रेनोवेशन भी पाकिस्तान में मुकम्मल की जा रही है स्टेडियम्स की, तो आईसीसी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा अभी तक। और जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना सख्त स्टांस लेगा। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी ये देखना होगा कि आइंदा जो 2026 का वर्ल्ड कप है वो भारत में होना है, तो उसके हवाले से वो क्या इकदाम करेंगे, तो पाकिस्तान भी इनकार कर सकता है। तो गवर्नमेंट जब तक जो ऑफिशियली तौर पे, क्योंकि 7 अगर टीमें पाकिस्तान में आके खेलती हैं तो एक टीम को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी चलिए मैं इस पर आपके वापस आता हूँ कि हमारे पास जो ऑप्शन है मुनीर साहब, अब चूंकि वो क्लॉज मौजूद है, आपको पता है 2012 में विद इन डेज जब गवर्नमेंट ने चाहा तो पाकिस्तान की टीम भारत पहुंची और आखिरी मरतबा बायलैटरल सीरीज हो गई, लेकिन वो गवर्नमेंट क्लॉज वाला मामला तो फिर यहाँ आ सकता है। और आईसीसी का रूल इस पर ये कहता है जी कि आप इवन केस हार चुके हैं, आपको याद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड केस हार भी गया था। ऐसी सूरत हाल में सर हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमारे पास भी अपने जो है वो कुछ ऑप्शन होने चाहिए, या हम हमेशा की तरह हम बहुत अच्छे हैं, हम तो खेलना चाहते हैं, ऐसे मामला मुझे हल होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहा, घी सीधी उंगलियों से तो नहीं निकलने वाला। गफ़ार देखो, जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा मशहूर मक़ूला है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नज़रें बंद कर लेता है। ये देखते हुए भी, क्योंकि भारत की मर्ज़ी है कि वो गयाना में सेमीफाइनल खेलेंगे वर्ल्ड कप का, बहुत पहले उनको अलर्ट कर दिया गया। हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में उन्होंने मनवा लिया, हर चीज़ वो अपनी मनवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमसे ये कह दिया जाता है कि आप फिर बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और सारे ममालिक, कई ममालिक इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट भी करेंगे ना चाहते वो भी, चाहे उसमें अफगानिस्तान हो, चाहे उसमें श्रीलंका हो, इवन बांग्लादेश हो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को तना महसूस करते हैं। ये पोजीशन तो अपनी जगह बिल्कुल है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ये चाहे कि जी हम श्रीलंका को बुला लें और इंडिया आए नहीं आए, ये आईसीसी इतने आराम से ये चीज़ को होने नहीं देगा, बिकॉज कि जाहिर है $600 मिलियन के रेवेन्यू में जब $234 मिलियन रेवेन्यू से भारत लेता है, और भारत के जय शाह की अपनी एक सियासी हैसियत भी है और बीसीसीआई की अपनी एक बड़ी हैसियत है, तो इतने बड़े रेवेन्यू के मामले में जहाँ से इतना मिलना है पैसा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आईसीसी जो है वो इदारा शायद नहीं है कि वो अपने सांस पर कायम रहे और दूसरे उसको फॉलो कर सकें। मेरा ख्याल है आईसीसी अगर ज़रा से भी कुछ करेगा तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर आंखें दिखाएगा तो उनको थोड़ा सा। चलिए इस पॉइंट पे हम आते हैं मुनीर भाई, ब्रेक के बाद आप दोनों के बाद मैं सवाल रखूंगा कि ठीक है अगर आईसीसी भारत की बात को जो है वो रद्द नहीं कर सकें, हम तो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं ना, जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत भारत की तरह आईसीसी को हमारी भी ज़रूरत है कि मैचेस पाकिस्तान इंडिया के ज़रूर होने चाहिए। पाकिस्तान और भारत के खेले बगैर वर्ल्ड कप की मार्केटिंग नहीं होती है, तो हमें कब इस बात का इतराक होगा? हम क्यों नहीं इस मामले में एग्रेसिव होते? रमीज राजा हुए थे, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी हैं कि हमारे यहाँ हर 6 महीने बाद 1 साल बाद चेयरमैन तब्दील होता है, और यही वो मामला है जिसकी वजह से हम पीछे शायद रह गए। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। हम रिप्ले में खुश आमदीद। ब्रेक से पहले मुनीर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि पैसे की वैल्यू बहुत है, लेकिन मुनीर भाई पैसे की वैल्यू के साथ ब्रांड वैल्यू आईसीसी की बनती कैसे है? सिर्फ भारत से नहीं बनती, उनको पाकिस्तान को साथ खिलाना पड़ता है, एक ग्रुप में डालना पड़ता है। इन दोनों के साथ होने से एक वहाँ पे कैंपेन चलती है। भारत ने पूरी वर्ल्ड कप की कैंपेन जो है वो, चाहे वो मौका आपको याद आ रहा हो या उसके बाद जो है वो मौका जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद सीधे इश्तिहारी बनने शुरू हो गए। लबे लबाब ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही हाइप बनती है। हमें भी तो इस बात का इतलाक होना चाहिए ना कि पाकिस्तान की एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अलावा जो बांग्लादेश या इंडिया के मैच से वैल्यू बनती है, या इंडिया और अफगानिस्तान के मैच से। हम अपनी पोजीशन पे तो कोई ऐसी चीज़ें करें ना सर कि अगले तीनों आईसीसी इवेंट वहाँ पर होने हैं और हमें इस इवेंट में सर उनकी ज़रूरत है। वो भी लाहौर में उनके लिए मैचेस रख के उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी दे रहे हैं। मैं तो कल माजी भट्टी साहब आए थे, मैंने यहाँ तक कहा कि मैंने कहा मैं चंडीगढ़ मोहाली में गया हुआ हूँ, 1-2 घंटे की ड्राइव पर है। अगर आप लाहौर में मैचेस
खेल के रुकना नहीं चाहते तो वापस चले जाए फिर वापस आ जाए। करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट मैं सिर्फ भी चाह रहा हूँ कि एक देखिए खुददार और आज़ाद एक हैसियत होती है किसी मुल्क की, वो इसीलिए होती है ना कि आप अपने फैसले अपने प्राइड के लिए लेते हैं। अगर हमने भारत को मरूब होकर ही फैसले नहीं लेने तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई सर। देखिए लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप, शायद पाकिस्तान नहीं जाता है कि सांस ले लेता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचते हुए कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई माजरा के साथ उस प्रेस रिलीज में पता क्या लिखा था, आपको याद है? जी कि हमारी हुकूमत, अभी गुलाम मुर्तज़ा को भी याद आएगी, आप भी उस पर कंफर्मेशन देगा, उसमें लिखा था कि हमें उम्मीद है कि हमारी सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। हमने तो अपने डेलीगेशन भी नहीं भेजे सर। देखिए पहले तो भारत के पास यही एक पॉइंट होता था कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई, न्यूजीलैंड की टीम 2-3 मरतबा आ गई, सारी टीमें आ गई, तो अब सिक्योरिटी इश्यूज वाली बात वो नहीं करते हैं। अब वो सिर्फ बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के गवर्नमेंट के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है। मुझे बताएं कैसे बेहतर नहीं है? इस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं। क्या नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में खुद मिलने नहीं आए थे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान? बिल्कुल। ऐसी कौन सी इस वक्त अभी चीज़ ट्वीट है? किया जब मुबारकबाद का, मुबारकबाद आप का जब एक तीसरी दूसरे दफा से- वज़ीर-ए-आज़म बने, ऐसी कौन सी उसका जवाब भी दिया। हाँ, और जब एसीसी की बात हो रही थी उस वक्त कहा जा रहा था एसीसी डिफरेंट है, आईसीसी में हम वो करेंगे। आपने साइन किया है ना एग्रीमेंट, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली, तमाम ममालिक ने जो सबने साइन किया है ना, अब साइन किया तो उसकी पाबंद होनी चाहिए ना। ये नहीं कि पाबंद से थोड़ा पहले आप ये चीज़ें उठा लें। देखिए अब 2-3 दिन से 4 दिन से मैं भारतीय मीडिया सुन रहा हूँ, उन्होंने तो बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे उनको कह दिया गया है कि आप ये कैंपेन शुरू कर दें कि भारत किसी ने कि खुद नहीं कह रहा, याद रखिएगा, नहीं कह रहे हैं, वो ये खुद मीडिया बिल्कुल- वॉर चल रही है अभी। बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, लेकिन मीडिया के थ्रू वो आपका जहन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम कितना स्टैंड ले सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आईसीसी कितना हमारे साथ खड़ा है, दूसरी टीमें कितना हमारे साथ खड़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमें आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी आपको इतना बैक नहीं करेगा। ये चीज़ें पाकिस्तान सर को इसमें एक सवाल बड़ा आप ज़बरदस्त सिर्फ बनता है, वो ये है कि इसी आईसीसी ने मुनीर भाई चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स जो पाकिस्तान को दिए, एक प्रोसेस के बाद दिए, बिड हुई थी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोई इतराज़ नहीं था, उस वक्त उन्होंने उस पर कुछ अमल नहीं किया, तो कैसे आईसीसी अपनी की हुई चीज़ पर जो है वो अब प्रॉब्लम करेगा? फिर दूसरा, कभी आज तक आईसीसी इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे हुआ ही नहीं है, तो इस बार कैसे होगा? फिर अगर होता है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे लगता है मुनीर साहब गलती की थी एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल की राह दिखाकर पूरी दुनिया को और अपने लिए भी, तो मुझे लगता है आईसीसी भी पाकिस्तान को राह दिखा रहा है फिर आगे के लिए। बिल्कुल दिखा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि देखें, आपने एक बात की ना आईसीसी, पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तन्हा तो है, इसको आपको बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हों और वो अपना सब भारत के अलावा शायद किसी की भी ये पोजीशन नहीं है। नहीं भारत के खिलाफ कोई लेकिन खड़ा नहीं है। भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड को मैं कह रहा हूं, मिला भारत सकता के है। अलावा कोई और नहीं। काबिल उनके आगे कर ही नहीं सकता ऐसी नहीं है। पोजीशन। लेकिन भारत का जो बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत कई क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ फॉर नथिंग में मिला सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके हक में बयान दिलवा सकता है। मैंने अपने पड़ोसी ममालिक की बात की, हमारे एशियन कंट्रीज़ की स्पेशली मैंने बात की। शायद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ले भी लें स्टैंड, ये नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे। अगर नहीं जाता तो तन्हा रह जाता है, जाता है तो फिर आपको वो नहीं आते, आपको हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा। आपको अगले साल वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है उसमें भी खेलने जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी कोई से नहीं है, आईसीसी स्टैंड नहीं ले सकता इस वक्त। देखिए आईसीसी का एक वक्त आया था पाकिस्तान मनाने के लिए कि आप जाएँ ODI वर्ल्ड कप खेलें। इस वक्त इनका भी काम है कि ये भी जाएँ, जाके भारत को अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो भारत की टीम कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का तो कोई मौक़िफ़ सामने आ नहीं रहा। बिल्कुल अगर आखिर में आएगा तो उस वक्त निकल चुका होगा। तो वक्त यही है। लेकिन जिस तरह भारतीय मीडिया ने अपने मीडिया के थ्रू चला रहे हैं ना, ये बहुत हद तक लग रहा है कि भारत जो है वो परेशान करेगा, राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के थ्रू। गुलाम मुर्तज़ा, मतलब क्या इतने अग्रेसिव होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? लास्ट में कोई बात होती है और हम इस हद तक जाएँ कि देखें जी, चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड बिल्कुल नहीं होगा। अगर हाइब्रिड होगा तो फिर हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, या आगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमूमी तौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता नहीं है और मामले का हल निकालने की कोशिश की जाती है, या फिर इत्तेफाक राय, या जिसको कहते हैं ना यूनानिमस डिसीजन के ऊपर जाया जाए, वो था फिर भारत के हक में बात जाती दिखाई देती है। बट हम क्या तैयारी करके गए हैं? आपके पास क्या खबरें हैं? जब मोहसिन नकवी साहब इजलास से बैठे होंगे तो उनके ज़हन में और उनके पास जो प्लान्स हैं वो क्या हैं?
जी 21 तारीख को जो चेयरमैन सारे बोर्ड्स हैं उनके वो मीटिंग में मसरूफ होंगे और या कल। उसमें चैंपियन ट्रॉफी का बजट भी पेश किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े ओहदेदार हैं उनकी जानिब से कहा गया कि चैंपियन ट्रॉफी का बजट भी पेश किया जाएगा। इट्स मीन कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस दफा पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। गुज़िश्ता रोज आपको भी पता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक स्केड्यूल जारी किया जिसमें चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने की वो उन्होंने भी अपने स्केड्यूल में जारी किया है कि वो पाकिस्तान में खेलेंगे। तो बाकी सारे बोर्ड्स आएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। राजीव शुक्ला जो उनके नायब सदर है उनकी जानिब से बल्कि कहा गया कि हमें नहीं पता कि ये किस तरह खबरें चलाई जा रही हैं। तो उनके जो बोर्ड ओहदेदार हैं वो खुद ही जब इन खबरों से इनकारी हैं तो वो कैसे मुमकिन है कि अभी बीसीसीआई की जानिब से कोई फैसला लिया गया। आईसीसी भी चाहेगा कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद हो। पाकिस्तान बड़ा स्टेक होल्डर है एशिया में, अगर देखा जाए तो या पूरी दुनिया में देखा जाए पाकिस्तान इंडिया के मैच से बड़ा कोई मैच नहीं है। और सारे क्रिकेट बोर्ड ये चाहते हैं कि उनके अपने मुमालिक में पाकिस्तान और इंडिया खेले, तो वो लोग भी चाहते हैं। तो इसलिए आईसीसी को भी पाकिस्तान की थोड़ी इस हवाले से वो अहमियत का अंदाजा भी है और उम्मीद करते हैं कि उनके जो प्लान्स है उसमें चैंपियन ट्रॉफी बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में होगी। जो उनके डेलीगेशन से वो भी पाकिस्तान में आ चुके हैं, 2 डेलीगेशन आ चुके हैं, तीसरा डेलीगेशन सितंबर नवंबर में आएगा, तो वो लास्ट डेलीगेशन होगा। चलें पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ फैसले किए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से, इस हमारे गुजरे हुए हफ्ते में उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कोई ऐलानात क्या चैंपियंस ट्रॉफी के इस बड़े मार्के के बाद हम करेंगे। थोड़ा सा ज़रा हम उस चीज़ को टैकल करना चाह रहे हैं। इस हवाले से मुनीर साहब और गुलाम मुर्तज़ा से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो आप रिप्ले में खुश आमदीद। तो जैसे मैंने कहा गुज़िश्ता हफ्ते बड़े हमारे यहाँ प्रेस रिलीज भी आया मुनीर साहब जिसके अंदर ये मेंशन था कि ग्रुप बंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा, फैसले जो है सख्त लिए जाएंगे। दोनों हमारे जो हेड कोचेज़ मौजूद थे, जाहिर बात है उनकी ना किसी दोस्ती है ना रिश्तेदारी है। मैंने भी जैसन गिलिस्पी का इंटरव्यू किया, उनका सारा फोकस इस वक्त जो है वो टेस्ट टीम पर है। गैरी कस्टन से हमें बात करने का मौका मिला नहीं। क्या उस प्रेस रिलीज के अंदर अल्फाजों को चुनाव है जिसमें ग्रुपिंग का जिक्र, डिसिप्लिन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे प्रेस रिलीज अमूमन बहुत कम देखने में मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। क्या ये पैगाम था कोई आने वाले दिनों में कोई सख्त एक्शन है या सिर्फ अल्फाजों का चुनाव ही है? नहीं, एक्शन तो देखें होगा, ज़रूरी है एक्शन। लेकिन ये जो इस तरह की बातें हैं ना कि फिटनेस, डिसिप्लिन, ग्रुप बंदी, ये हर दौर में हम ये देखते रहे और उसका हल कुछ भी नहीं निकलता। हर कोई ये कहता, कौन कहेगा कि प्रेस रिलीज में इसका मेंशन होना किस तरह, इसको आप कैसे देखें वैल्यू करते हैं? इसकी वैल्यू सिर्फ ये है कि जो इतना बुरा डिबैकल हुआ है पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप, इस वजह से हुआ, इस वजह से, बिल्कुल इसी वजह से आपने इस बार लोगों को बता दिया, ओपनली ओपन बता दिया कि इस कप्तान को हमने कामयाब नहीं होने देना, हम अपना 100% नहीं देंगे। नहीं देना था, इमाद वसीम को नहीं खेलना था, आमिर को वाइट बॉल्स करानी थी, शाहीन शाह अफरीदी को अपने ओवर नहीं कराने थे, हारिस रऊफ को आखिरी 3 गेंदों पे 11 रन थे। जो कुछ हुआ हमने देखा। वो ग्रुप बंदी कहीं ना कहीं तो थी, क्लियर नज़र आ रहा था। अब कोई माने या ना माने, लेकिन गलती आपके कप्तान बाबर आजम की भी बेशुमार गलतियां हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपनी पसंद की टीम खिलाए जा रहे हैं, शादाब को खिलाए जा रहे हैं, अबरार को एक भी मैच नहीं देना, ना इंग्लैंड में, ना आयरलैंड में, और पूरे वर्ल्ड कप में नहीं देना। आपको पता है वही चीज़ है जिस पे टीम मुत्तफिक थी। हाँ, वही ना कोच खिला रहा है, अच्छा, ना वहाँ सीनियर मैनेजर खिला रहे हैं, ना कप्तान खिला रहे हैं। अफरा तफरी आपकी कि आपको 100, आपके पास दुनिया के माने हुए 4 फास्ट बॉलर, आपने 160 चेस करवा दिया। अमेरिका भाई कहता है कलामी माफ के वो जो आखिरी मैच था कनाडा के खिलाफ, नहीं आयरलैंड के खिलाफ, उससे पहले उसमें भी आपने अबरार को नहीं खिलाया। नहीं खिलाया ना, जबकि आप बाहर हो चुके थे। उस मैच में तो ना खिलाने की कोई वजह, और वो मैच में भी हालत ये थी कि आप मैच एक मौके पर हार रहे थे। अगर शाहीन शाह अफरीदी छक्के नहीं लगाते तो बाबर आजम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। ये सब क्या है? हम इतनी टीम तो हमारी कमज़ोर नहीं है ना कि आप ये सारी चीज़ें ये हैं कि भाई मुल्क के लिए नहीं खेलना, पर्सनल चीज़ों को देखो। बाबर आजम की भी गलती है। बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। कप्तानी उनको आगे मिल जाती, 2 साल के बाद तीनों फॉर्मेट की मिल जाती, लेकिन नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे पिछले एक प्रोग्राम में मैं गुज़िश्ता रोज़ भी था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि जब बाबर आजम की कप्तानी पर बात हो रही थी, शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट किया था कि सोचना भी नहीं, यानी वो इतना इनके फेवर में थे। जाहिर है जब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी बाबर लेंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे, चीज़ें तलब होंगी, तो ये चीज़ों का रिजल्ट तो सामने आएगा। ठीक है, अब नए कप्तान की बात हो रही है कि क्या कप्तान इनमें से किसी को बनाना चाहिए, यानी बाबर को रहना चाहिए या रिजवान को होना चाहिए या शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए।
गफ्फार, इन तीनों में से किसी को वाइट बॉल का कैप्टन अभी पाकिस्तानी टीम का नहीं होना चाहिए। इन तीनों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। एक दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, एक दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर, और जो मोहम्मद रिजवान है वो फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, इनको अभी अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। आप कप्तान बना दें शान मसूद को, या इस तरह का कोई भी कि जो ग्रुपिंग से आप बचें और चीज़ें आपके लिए बेहतर हों। इन तीनों में से किसी को कप्तान बनाने का मतलब एक दफ़ा फिर होगा कि ग्रुप बंदी। ये तो अब एक ऐसी सिचुएशन बन गई है बिल्कुल, जो शायद संभाले नहीं संभल रही। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, जिस प्रेस रिलीज का हम जिक्र कर रहे हैं, आप यकीनी तौर पर आप भी इसको पढ़ चुके हैं, आपने इसको फाइल भी किया, क्या ये अल्फाजों को चुनावी है? मेरा आपसे भी सवाल है, ये आने वाले दिनों में जैसे प्रेस रिलीज ने मेंशन है कि ग्रुपिंग के खिलाफ ये हो सकता है, फिटनेस पे कोई समझौता नहीं होगा, एनओसी तो लीग की बातें, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े बड़े मार्के का हम वेट कर रहे हैं कि पहले हम उसको ज़रा फेस कर लें? वो इंटरनेशनल और मुल्क का मामला है, जब उससे निमट लेंगे, मामला अगर हमारे हक में आ जाता है तो क्या हम अपने घर को भी फिर ठीक करने वाले हैं? क्या कोई बड़े फैसले होंगे? क्या जिन खिलाड़ियों ने वाकई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होने जा रहा है? जी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई, तो इससे पहले ही उनकी जानिब से इंदिया दे दिया गया था कि बड़े फैसले होंगे और उखाड़ पुछाड़ भी होगी। वो जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी उसका जिक्र कर रहे हैं आप? जी जी, उसी के अंदर ही उन्होंने कहा था कि बहुत बड़े फैसले जो हम लेने की तरफ जा रहे हैं, और ये उस प्रेस रिलीज से पहले उन्होंने कह दिया हुआ था। तो बड़े फैसले होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपको। कल से हम देख रहे हैं कि शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो कनाडा में होने वाली लीग है एनओसी नहीं मिला, और नसीम शाह को दी हंड्रेड्स के लिए एनओसी नहीं मिला। इसी वजह से कि जो 3 फॉर्मेट खेलते हैं उनका सारा वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाएगा, और उनको किस लीग में खेलने की इजाजत देनी है, किस में नहीं देनी। तो ये सारी प्लानिंग हो चुकी है फिटनेस के हवाले से बहुत ज्यादा। और ये सारे शॉट मोहसिन नकवी साहब तो चेयरमैन पीसी भी है ना, लेकिन लगता ये है कि उन्होंने अब सारे इख्तियारात जो पहले शायद वहाब रियाज साहब के पास थे या किसी और के पास थे, लगता ये है कि दोनों हेड कोचेज जो कि बिल्कुल हमारे लिए न्यूट्रल हैं, सही फैसले कर सकते हैं। गैरी कस्टन का भी एक नाम है, जैसन गिलिस्पी भी एक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलकर ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड के एक बड़े अच्छे कोच हैं। सो लगता है मुझे, पहले गुलाम आप बता दीजिए फिर मुनीर भाई, कि वाकई उम्मीद चली है कि शायद ये दोनों साहिबान हमारे क्रिकेट को सही डगर पे डाल दें। मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा, मैं जीत की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, वो जो शख्सियाती फैसले हो रहे थे, शायद अब ना हो सके वो। जी बिल्कुल, ये अच्छा इकदाम भी है क्योंकि दोनों फॉरेन कोचेस वो पाकिस्तानी नहीं है, तो इसलिए उनकी कोई फीलिंग्स किसी खिलाड़ी के साथ नहीं है। तो इस वजह से उनको फ्री हैंड दे दिया कि वो जो चाहेंगे क्रिकेट की बेहतरी के लिए। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बात की थी, इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बात की थी। गैरी क्रिस्टन जो थे उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रक्चर था पाकिस्तान का डोमेस्टिक, जिसमें डोमेस्टिक के नुमाइंदगान भी शामिल थे, तो उनको भी बिठा के बात की थी। 7 रोज वो लाहौर में क़याम पजीर थे और सारे इख्तियार उनको दे दिए गए हैं। वो जो फैसले करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद होगा। फिटनेस का सबसे पहला इशू था जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि फिटनेस के मसाइल बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर उन्होंने सख्त मौक़िफ़ मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि हम अब वही खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे जो फिट होंगे। इसी तरह अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपके रिव्यू होने वाले, इसी महीने में आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली होने वाली है, तो वो इसी महीने में सबको पता चल जाएगा। कप्तानी के हवाले से कुछ बात की जा रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि कप्तानी को अभी तब्दील नहीं किया जाएगा क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी सर पे है। इस वजह से बाबर आजम को शायद 2025 के लिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए कप्तान नामजद रखा जाए, लेकिन ये साथ परफॉर्मेंस बेस भी करती है कि शान मसूद की होम सीरीज है, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, उसमें अच्छी वो अपनी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल भी कर देते हैं और टीम की भी बेहतर होती है, फिर शायद कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन अभी कप्तान की तब्दीली के हवाले से सोचा नहीं जा रहा है। पुराने बयान देख लेता हूँ, आखिरी पार्ट में आके हम करते हैं जरा दोनों कोचेस के हवाले से। और फिर चूंकि ये दोनों कोचेस जिनको फ्री हैंड का वर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूज़ किया, मज़े की बात यह है कि मैंने जैसन गिलिस्पी से पूछा तो वो इससे नावाकिफ़ थे वर्ड से, लेकिन बारह उन्होंने फिर उसका जवाब ज़रूर दिया। मिलते हैं शॉर्ट का शब्द के बाद। डोमेस्टिक क्रिकेट की बड़ी अहम बात की गुलाम मुर्तज़ा ने ब्रेक से पहले, जो कि जैसन गिलिस्पी और गैरी कस्टन को हमने देखा। मैंने खुद इंटरव्यू भी किया जैसन गिलिस्पी का, ही लुक वेरी फोकस, बिल्कुल लग रहा है कि एक अलग तरह से वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं। आई एम श्योर गैरी कस्टन तो शायद उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि वो 2 फॉर्मेट के। सर कितनी उम्मीद है आपको, चूँकि जब ये कोचेस बने थे हम सब एक चीज़ पे तो अप्रिशिएट करेंगे, पिछले 6 महीने में सबसे अच्छा डिसीजन यही हुआ
कि दोनों साहिबान पाकिस्तान क्रिकेट में आ गए और जिस बुरी दौर से हम पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त गुजर रहा है, शायद ये वो दो अशखास हैं जो कि हमें अपने पाँव पे दोबारा खड़ा कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैसले लेकर जो हमारी क्रिकेट के नागुज़ीर हो चुके हैं, कुछ ऐसे फैसले लेकर खिलाड़ियों के मुतालिक, कैप्टनसी के मुतालिक, लीडरशिप की फ्यूचर ग्रूमिंग के हवाले से सऊद शकील को लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, शान मसूद को कर रहे हैं। आई थिंक ये हमारी बड़ी उम्मीद है इन दोनों साहिबान से। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई शक नहीं है। गैरी कर्स्टन तो बहुत बड़ा नाम है और जेसन गिलेस्पी भी अब उनके भी तजुर्बा होता जा रहा है और चूंकि वो रेड बॉल क्रिकेट के पाकिस्तान के हैं तो अभी रेड बॉल क्रिकेट ही आगे 5 टेस्ट मैच अगले 2-3 महीने में होने, तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। लेकिन ये कह देना कि हम नए खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल चले जाएँ, ये भी मुनासिब नहीं होता। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने इधर से छड़ी लहराई और सब। बल्कि सर मेरा आपसे सवाल है सर हमारा कतई कलामी कि लोग कह रहे हैं जी बांग्लादेश की सीरीज में आप फलाने को बिठा दें, इसको बिठा दें। मैंने कहा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में आपके पॉइंट्स हैं जी, बाबर आजम, शाहिद रिजवान, अगर अवेलेबिलिटी है, फिटनेस का मसला नहीं है, किसी का डिसिप्लिन का इशू नहीं है, दिस शुड बी पार्ट ऑफ द टीम। टेस्ट क्रिकेट को आप क्यों नहीं वैल्यू दे रहे? नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए। आप वनडे में बिठाएं ना किसी को। नहीं, वनडे में बिठाएं और वर्कलोड मैनेजमेंट की जहाँ तक आप बात है उसको बिल्कुल आप देखें, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो भी हैं उनको बिल्कुल हटा के बिल्कुल नई टीम, इससे आपका मसला हल नहीं होगा। मसला ये है कि पहले वो इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लें। क्या ज़रूरी है कि ये तीनों एक दूसरे से दिल में रहें? क्या इन तीनों को बिठा के एक बात नहीं हो सकती? क्या कोई बड़ा इनको तीनों को बिठा के इनके दिलों की कदूरतें दूर नहीं कर सकता? एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी हो नहीं सकती? बिल्कुल हो सकती है। पहले भी ये बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं तो इनको ये चीज़ को करना चाहिए। शाहीन अफरीदी को तो शायद कुछ पर्सनल इशू है, उनके यहाँ बेबी की वलादत है, शायद वो ना खेल पाएँ, हो सकता है एक टेस्ट ना खेल पाएँ या दोनों ना खेल पाएँ, लेकिन और तो प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं ना। अब इसका ये तो मतलब नहीं है कि अगर वो नहीं है तो आप इनको बिल्कुल फारिग कर दें। जल्दबाजी की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है और आगे 5 टेस्ट बहुत हद तक आपके फैसला कर देंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने की पोजीशन अगर हमें अंदाजा है तो अभी तो 5वीं पोजीशन पे हैं आप, और अगर वो आप 5 जीत लेते हैं जो कि वेरी डिफिकल्ट। समझ नहीं आता लोग जब ऐसी बात करते हैं कि टेस्ट मैच में इसको रेस्ट दे दें। मैंने कहा भाई ये भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, प्लेयर को रेस्ट, एक वर्ल्ड कप की हैसियत है इसकी। किसी एक प्लेयर को रेस्ट देने के, एक फास्ट बॉलर को रेस्ट देते हैं, किसी एक का उसको देते हैं, वरना अदरवाइज तो बैट्समैन को इतना रेस्ट देने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर वो फिट है तो वो खेलता रहता है। सर वो फिर वैसे भी इन्हीं मौकों के लिए तो खिलाड़ी ग्रूम होके यहाँ तक लाए जाते हैं कि वो आप परफॉर्म करें। दूसरी बात 5 टेस्ट के अलावा तो कोई और व्हाइट बॉल ही नहीं, यही रेड बॉल के 5 टेस्ट मैचेस हैं। तो अक्टूबर तक तो आपका वर्कलोड मैनेजमेंट में नहीं है, खिलाड़ी भी पूरा आपका जून जुलाई फारिग जा रहा है, उसके बाद अगस्त में जाके आप खेलेंगे तो फिर क्या वर्कलोड मैनेज? ये आप उनको जो है ना, गुलाम मुर्तज़ा ने बड़ी ठीक बात की, वो जो आपके एनओसी अब रिवोक होने शुरू हुए हैं ना, ये असल वर्कलोड। सर देखें वो असल वर्कलोड मैनेजमेंट ये था कि ये जो हम जो बात कर रहे थे कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पता ये चले कॉन्ट्रैक्ट 1 ही साल का था, फाइनेंशियल मॉडल 3 साल का था। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट सबके रिन्यू होंगे और उसमें हमें बहुत हद तक पता चल जाएगा कि सर्जरी जो हमने बात की ना, अगर ए में वही सब आते हैं, बी में भी वही आते हैं। सर्जरी की आपने बात की, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं गुलाम मुर्तज़ा से आखिरी सवाल करूँ सर, सर्जन तो मुझे लग रहा है गैरी कर्स्टन है, क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट है वो जैसे एक सर्जरी से पहले ना मेडिकल टेस्ट होते हैं तो उसके बाद एक कंक्लूजन आता है। मुझे लगता है वो सर्जन गैरी कर्स्टन है जिनकी रिपोर्ट के अंदर वो कुछ मेंशन है कि पाकिस्तान टीम की बीमारी क्या है, किस बीमारी का कहाँ कैसे इलाज करना है और किस तरह से इलाज करना है। लेकिन वो क्या, मुझे बता दीजिएगा, आप लाहौर में बैठे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, कि ये जो सर्जरी है वो क्या सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए होनी है जिसका नाम बार बार मीडिया में आ रहा है, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, या कुछ और साहिबान भी हैं जिनका कोई जिक्र है, या बेचारे शाहीन का ही सिर्फ नाम मौजूद है उसके अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर? शाहीन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं की, तरदीद भी नहीं की गई गुलाम मुर्तज़ा साहब, तरदीद भी नहीं की गई उसकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तरदीद भी नहीं की गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि अक्रॉस द बोर्ड सारे लोगों के जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट थे, उसके हवाले से सारे जो जितने भी जो हमने इंतजाम करने हैं या ऐलानात करने हैं तो वो किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा गया कि अक्रॉस अवार्ड सबको हम जिनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की थी उस तरह के हम इकदाम उठाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सर्जरी करने में सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो गैरी क्रिस्टन का, तो गैरी क्रिस्टन से तमाम मुशावरत की गई थी। मोहसिन नकवी से मैंने सवाल किया था कि आप लोग किस चीज का अभी बाबर आजम का किसी भी जगह मौजूद ना होना, ये किस चीज की दाने बिछा रहा है कि क्या उनको इस प्रोसेस से अलग रख के इसको ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, या आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी शाहीन की तरह कोई कार्रवाई होने जा रही है? मतलब शायद डिसिप्लिन की ना सही लेकिन कैप्टनसी जा रही हो, वो कहीं बैठे नहीं है, वरना शायद अगर वो मौजूद होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेफ है।
जी, परफॉर्मेंस की बिना पर सबका मवाजना होगा और सबको उस तरह के उनके खिलाफ इकदाम किए जाएंगे। और कप्तानी के हवाले से भी, अगर कप्तानी के हवाले से उनके फ्लॉस थे तो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे वो मेंशन किए गए हैं, और जिन जिन प्लेयर्स ने जो जो किया वो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे मौजूद है। और गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट की बेस पे उनकी मुशावरत की वजह से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं तो उन्हीं की बुनियाद पे ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। देखते नहीं, आने वाला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस वीकेंड पे जब हम शो कर रहे हैं आपकी मीटिंग, और फिर उसके बाद वहां पर क्या फैसले होते हैं, फिर हमारे यहाँ हमने क्या फैसले लेने हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, और बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। उम्मीद है शो पसंद आएगा। फीडबैक और सवाल हो तो जरूर दीजिएगा हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पीर को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।